बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूं इकरार यास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे का एलामिया जारी कर दिया जा चुका है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मुआहदा कामयाब हो गया है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का ऐलान कर दिया जा चुका है। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद बताएगा इस मुआहदे की क्या तफसीलात हैं। देखिए, मईशत के लिए बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और स्टैंड बाय मुआहदे के तहत जो है वो दस्तखत कर दिए गए हैं। एक एलामिया जारी किया गया है IMF की जानिब से और उसमें कहा गया है कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की रकम मिलेगी और ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वजारत खजाना की जानिब से IMF अहदाफ पर जो बर वक्त अमल किया गया है, इस पर IMF ने उनकी वजारत खजाना की तारीफ की है और कहा गया है कि पाकिस्तान ने अदारा जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तकम बनाने के लिए इकदाम किए हैं। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो अप्रैल में होगा और उसमें जो है वो स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है वो रखा जाएगा। उसमें अपनी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जो है वो मिलेगी। अभी 14 तारीख को ये मुज़ाकरात जो है वो शुरू हुए थे और कल मुज़ाकरात मुकम्मल हुए थे। आज एलामिया जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मुआहदा स्टाफ लेवल पर जो है वो कामयाब तय पा चुका है और जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ शरायत आयद की गई थी IMF की जानिब से। उस पर भी पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी है और जितने भी अहदाफ दिए गए थे उन तमाम अहदाफ को मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से IMF की जानिब से तारीफ भी की गई है कि जितने भी अहदाफ दिए गए थे वजारत खजाना ने वो मुकम्मल किए हैं और आज मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद $1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिल जाएगी। मियां शाहिद, यहाँ पर यह भी बताएगा सख्त शराइत का जिक्र किया गया है, उस मुतालिक क्या डिटेल्स है, कौन सी ऐसी सख्त शराइत हैं? देखें, जो मुआहदा तय पाया है और जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बजट के हवाले से बातचीत हुई थी और टैक्सेस के हवाले से बातचीत हुई है और अदायगियाँ जो की जानी है उसके हवाले से बातचीत हुई है और ये भी कहा गया है कि PSDP जो है उसको महदूद किया जाए और रियल स्टेट इकॉनमी जो है उस पर टैक्सेस लगाए जाएं, क्योंकि रियल स्टेट इकॉनमी का हजम जो है वो मुल्की इकॉनमी के बराबर है। 1,05,000 अरब रुपए के बराबर जो है वो रियल स्टेट इकॉनमी है, उस पर जो है वो टैक्सेस लगाए जाएं। बैरूनी अदायगियाँ जो हैं वो बर वक्त की जाएं और ये भी कहा गया है कि बिजली और गैस के रेट्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं। बिजली के रेट जो हैं वो ₹6 फी यूनिट पर बुनियादी टैरिफ जो है वो बढ़ेगा और गैस की कीमतों में इजाफा भी होगा और सब्सिडी के 975 अरब रुपए जो है वो बतदरीज कम किए जाएं और ये भी कहा गया है कि 2400 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है बिजली का उसको कम किया जाए। 3400 अरब रुपए का जो गैस का सर्कुलर डेट है वो भी कम किया जाए और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जितनी बिजली की गैस कीमत में अगर इजाफा होता है या कमी होती है वो बर वक्त की जाए। बिजली चोरी कम की जाए और इसमें लाइन लॉसेस जो है उसका रेशो जो है वो भी कम किया जाए और ये भी कहा गया है कि जो अखराजात हैं उनमें कमी लाई जाए, आमदन बढ़ाई जाए, नॉन टैक्स और टैक्स आमदन जो है वो बढ़ाई जाए और मालियाती खसारा जो है वो कम किया जाए। ये तमाम अहदाफ जो है वो दिए गए हैं और इसमें जो खैर का पहलू निकलता है वो ये है कि इस दफा जो पाकिस्तान को किस्त मिलेगी उसको यूटिलाइजेशन जो है उसकी की जाएगी और उसको प्रोजेक्ट्स पर जो है वो खर्च किया जाएगा, ना कि अखराजात पर खर्च किया जाएगा और जितना बजट बनेगा वो भी IMF के साथ शेयर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद। नाज़रीन, आलमी मालियाती इदारे से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त शराइत पर अमल दरामद की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। जून में 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की हिकमत अमली तैयार की गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात के बाद बहाली अखराजात की भी नई हिकमत अमली तैयार होगी। रियल स्टेट और ज़राअत को भी टैक्स नेट में लाने के इक़दाम पर इत्तफाक किया गया है। नए प्रोग्राम का हुजम $7.5 अरब तक होने का इम्कान। जारी प्रोग्राम के लिए IMF का पाकिस्तानी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $1 अरब 10 करोड़ जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF के साथ मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
दीगर खबरों में आपको बताएंगे इस्लामाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम लेने के लिए खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में अमला मौजूद ही नहीं। ये मामला क्या है, जानते हैं सबीन शहबाज से, जो इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। बताइएगा मज़ीद। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन की लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन का कहना है कि वो सुबह 6 बजे यानी कि सहरी के फ़ौरन बाद से यहाँ पर आती हैं और तकरीबन 2 बजे तक यहाँ का टाइम जो 9 से लेकर सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है यहाँ पर आवाम को रकम दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो उसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पर ख़वातीन की तहद निगाह जो है वो ख़वातीन ही ख़वातीन है। यहाँ पर इतनी लंबी कतारें हैं, गर्मी में और रोज़े में ख़वातीन को जो है यहाँ पर ख़वारी का सामना जो है वो करना पड़ता है। मर्द हज़रात भी यहाँ पर जो है वो खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ख़वातीन के साथ जो आए हुए हैं, ख़ास तौर पर जो मर्द हज़रात खुद जो है रजिस्टर्ड होने आए हैं, जो ख़वातीन रजिस्टर्ड होने आई हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कोई उनको सुनाई करने वाला नहीं है, बाहर कोई अमला मौजूद नहीं है, ख़वातीन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, लाइन कोई सीधी करने वाला नहीं है। जो है वो लाइन लंबी से लंबी होती जा रही है, लेकिन कोई अमला बाहर जो है वो मौजूद नहीं है जो कि ख़वातीन को फैसिलिटेट जो है वो कर सके। तो ख़वातीन जो है वो ये हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अगर एक प्रोग्राम शुरू हुआ हुआ है, एक अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ हुआ है, तो उस पर जो इक़दाम हैं वो इतने अच्छे कर दिए जाएँ कि आवाम को उसका फ़ायदा भी हो सके। जी। उधर लाहौर के मॉडल बाज़ारों में सस्ती अशिया भी दस्तियाब नहीं। कई मॉडल बाज़ारों में सब्सिडाइज आटा, चीनी, घी के रैक खाली हैं। शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। अशिया के मयार की भी शिकायत आ रही हैं। तफसीलात जानते हैं महनाज अजीम की रिपोर्ट में। शहर के मॉडल बाजारों में सस्ती अशिया नायाब। शहर के वुस्त में वहदत रोड पर शहरियों को सस्ते दामों अशिया के लिए मॉडल बाजार लगाया गया है, लेकिन खरीदार अशिया खुरोनोश की कीमतों और मेयार से मुतमिन नहीं। शहरियों ने अशिया के नाक़िस क्वालिटी और अदम दस्तयाबी का गिला किया। रोजे की हालत में यहाँ पे आए हैं। बेसन, दाल वगैरह तो मिल चुकी है, खजूरें भी मिल गई, मगर यहाँ पे चीनी नहीं है, ना घी है और ना ऑयल है। सारिफीन का कहना था कि हुकूमती दावों के बरक्स अशिया के हसूल के लिए यहाँ घंटों लंबी कतारों पर लगना पड़ता है। जो अशिया मिल रही है वो मेयारी भी नहीं। कीमतों में भी आम मार्केटों के मुकाबले में कोई फर्क नहीं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ही सब्सिडाइज्ड अशिया नहीं मिल रही, तो आवाम को कहाँ से दें। ऑयल देखा है, ना आटा ना चीनी, इन तीनों में कुछ भी नहीं। बाजार में वैसे तो है स्टॉल पे लगा हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से आटा आता है ना वो इधर नहीं अंदर है। शहरियों का कहना है कि इनकी शिकायत का अजाला उसी वक्त मुमकिन है जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मॉडल बाजारों का रुख करें और अवाम के मसाइल को हल करें। कैमरामैन इकबाल मलिक के साथ महनाज अजीम, GNN लाहौर। महंगाई से तंग शहरियों को कोयटा में जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ता रमजान बाजार तो कायम कर दिया गया, लेकिन सस्ते बाजार में अशिया खुरोनोश नापैद और सस्ता बाजार के नाम पर खाली टेंट और वीरान स्टॉल्स लगाए गए। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया का रमज़ान में रिलीफ फराहम करने के बुलंदोबाग दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। इस मुतालिक मज़ीद बात करते हैं खदीजा काकर से। जी खदीजा, बताएगा शहरी मज़ीद क्या कह रहे हैं। महंगाई से तंग शहरियों को रमज़ान में रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोयटा में सस्ता बाज़ार तो कायम कर दिया गया है, लेकिन ये सस्ता बाज़ार में जो अशिया खुर्दनोश है वो नापेद है और सस्ता बाज़ार के नाम पर यहाँ पर खाली टेंट और वीरान स्टॉल्स जो है वो लगे हुए हैं। शहरी यहाँ पर इस वक्त सस्ता बाज़ार में ख़रीदारी के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो ना पाकर जो है मायूस और नाखुश जो है वो लौट रहे हैं। इस हवाले से जब हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया के इन्हें रमज़ान में रिलीफ फराहम करने के जो बुलंद भांग दावे हैं वो दरे के दरे रह गए। रमज़ान का जो है पहला अशरा तकरीबन इख्तिताम पजीर होने को है, ताहाल जो है वो रिलीफ के मुंतज़िर है और तमाम शहरी जो है इस हवाले से सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से जो है मुतालबा करते हैं कि खुदारा सस्ता बाज़ार में जो है नापे तो खुर्दनी अशिया की जो है फराहमी यकीनी बनाए ताकि इनकी जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी, अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के हल्का 265 में दोबारा इंतखाबात फैसले के खिलाफ अपील पर समात। कासिम सूरी के वकील ने कहा कि मुतादिद कोशिशों के बावजूद कासिम सूरी से राब्ता नहीं हो सका। अदालत ने समात में वक्फा कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। वकील की जानिब से कहा गया कि कई कोशिशों के बावजूद कासिम सूरी से राब्ता नहीं हो सका। अदालत की जानिब से समात में वक्फा कर दिया गया है। केस अब तक 9 मरतबा मुकर्रर हो चुका है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे का एलामिया जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे मिर्शद खाकान नजीर साहब। खाकान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। खाकान साहब,
ये तो हो गया स्टैंड बाय एग्रीमेंट और कड़ी शराइत भी रखी गई IMF की जानिब से। अब वर्बली इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि आगे एक फॉर्मल एग्रीमेंट में भी हमने जाना है। लेकिन अगर हम अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट की बात करें तो जो हालिया गर्दिशी कर्जे हैं उसमें IPPs का जो किरदार है और गर्दिशी कर्जों को ओवरकम करने के लिए जो हुकूमती स्ट्रेटजी है और जो आम आदमी पे बर्डन पड़ा है, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि ये बात खुशाइन है कि पाकिस्तान इस वक्त कंटिन्यू कर रहा है स्टेडफास्ट टू रिमेन इन एन IMF प्रोग्राम। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो पूरी नहीं की जा सकती बगैर IMF के। IMF एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का पार्ट है जिसमें जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, जो पाकिस्तान बारहा आ जाता है, तो वो उसको हेल्प करता है। तो इससे स्टेबिलिटी जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए वो एडजस्टमेंट्स करने की वजह से आ रही है। तो एक तो ये बात हो गई, तो लेट्स बी वेरी क्लियर। और स्टेबिलिटी से मतलब है इन्फ्लेशन टेपर हो रही है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, और ऑफ कोर्स क्योंकि हमने इम्पोर्ट्स को संभाला हुआ है तो करंट अकाउंट का जो खसारा है वो आपको $1 बिलियन पिछले साल के मुताबिक, यानी कि तकरीबन 1/4 है, आई थिंक $4 अरब था पहले जो हमारे 7 माह गुजरे हैं पिछले साल इसी फाइनेंशियल ईयर के। इस फाइनेंशियल ईयर में वो $1 अरब है। हैविंग सेड दैट, जो आपने बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अपने डीप सीटेड इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज हैं जिनमें एनर्जी सेक्टर एक जिसे कहते हैं एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बना हुआ है, उसको संभालना, उसको हल करना बेहद जरूरी है। और उसकी तंजीम नौ ऐसे करना कि हम सस्ती बिजली लोगों तक, एफिशिएंट बिजली लोगों तक, सर्विस डिलीवरी लोगों तक, और इंडिजिनस यानी कि पाकिस्तानी रिसोर्सेज से बनाई हुई बिजली और एक प्राइवेट सेक्टर की मार्केट क्रिएट किए हुए बिजली लोगों तक पहुंचा सके। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती जी कि ये सारा काम किए बगैर, चाइनीज के IPPs के डेट को संभाले बगैर, पाकिस्तान की एनर्जी स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर किए बगैर, इसमें बिजली, गैस और पेट्रोलियम, इन तीनों को आप साथ लेकर चलेंगे और फिर जो आपने सूरज से, हवा से और पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज से बिजली बनानी है उसको साथ लेकर चलेंगे तो आगे चल पाएंगे। ये बात दुरुस्त है आपकी। इसकी तंजीम नौ हमने करनी है, इसका किसी भी फॉरेन एलिमेंट से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। IMF भी इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा खाकान साहब, ये तो एक अपर लेवल पर अगर हम देखें तो यकीनन ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इससे हमारे कुछ मसाइल हल होंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि फॉरेन रिजर्व बेहतर हो जाएंगे और दीगर इससे जुड़े मसाइल बेहतर होंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो है उसकी अगर हम बात कर लें और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो उसका दारोमदार डॉलर और रुपए के फ़्लो पे इन्हिसार है इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में। तो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से कवर किया जा सकता है? क्योंकि IMF की एक शर्त ये भी है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कौन से ऐसे रद्दबदल होने चाहिए कि मुस्तकबिल बईद में भी हम बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें? अगेन, ये आपने जो मसाइल सामने रखे हैं ये पाकिस्तान के डीप मसाइल हैं। टैक्स की बेस को ब्रॉडन करना, टैक्स में आसानियां पैदा करना, उसमें प्रोग्रेसिविटी यानी कि ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लेना, जहाँ टैक्स गैप्स हैं उनको दूर करना, ये सब काम हम IMF में कुछ रहते हुए करेंगे, कुछ हम IMF के बाहर यानी कि अपने मसाइल खुद हल करते हुए ये काम करेंगे। और ये लाजिम व मलजूम हो गया है कि पाकिस्तान ये काम अगले 3 से 5 साल में करे, ताकि पाकिस्तान अगले 3 से 5 साल में एक ऐसा टैक्स का निज़ाम वज़ा कर सके कि लोग खुश भी हों टैक्स देते हुए, और फिर वो ये भी देख सकें कि जो उनके टैक्स के पैसे हैं वो ऐसे मामलात पर खर्च हो रहे हैं जो इंसानों के लिए, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स बेहतर करने के लिए, उनकी सेहत बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि हम ब्रिजेस भी बना सकें पर अच्छी यूनिवर्सिटीज और सॉफ्टवेयर भी कायम कर सकें जो मुल्क को आगे लेकर चल सके। यकीनन एक बेहतर इकनॉमिक मॉडल ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है। खाका नजीब साहब GNN को वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।